हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वसीम क्रेजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सीतामढ़ी ज़िले चिकौली पंचायत में पहुंचने वाला हूं। वहां पे हमें मालूम पड़ा कि पिछले 4 बार से यानी 20 साल से एक मुखिया जी है ईरा देवी, वो चिकौली पंचायत पे राज कर रही है। तो मैंने पता किया था उनके विपक्ष नेता जो बहुत ही कम ही वोट से वो पिछले 4 बार से हार रहे हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो वो बात करने के लिए तैयार हुए। तो आज मैं उनसे बात करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं नरेश मुखिया की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आज मैं सीतामढ़ी ज़िले के चिकौली पंचायत के जहांगीरपुर गांव में जाने वाला हूं। यहाँ पे एक नरेश मुखिया करके एक भाई साहब हैं जो कि पिछले 2006 से 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ी सी कमी के कारण वो हार जाते हैं मुखिया का चुनाव। और ये भी एक बड़ी बात है कि इस गाँव में जो वर्तमान मुखिया हैं वो पिछले 4 बार से मुखिया हैं और बार बार वही होते हैं। मैं उनसे परिचय करता हूं और उनसे बात करता हूं। और नरेश जी, कैसे हैं? ठीक है सर। तो जैसा कि हमारे व्यूवर्स को मैंने ये बताया कि आप पिछले 3 बार से आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ ही वोट से आप हार जाते हैं, आपको शिकस्त मिल जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं 2006 से ही चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूं कि चुनाव हार जाता हूं। अपने आप में समीक्षा करता हूं कि कारण क्या है कि मैं चुनाव हारता हूं, और मुझे मन है कि जनता के एक मालिक चिकौली पंचायत का, उनको मैं अपने दिल से सेवा करने का मौका मुझे प्राप्त हो। और मैं खुद में समीक्षा करता हूं और लोगों मुझे वोट देते हैं। कुछ कारण बस जहां तक मेरा कार्य क्षेत्र आता है, उतना जितना दूर लोग जानता है कि इनका छवि अच्छा है, विचार अच्छा है, उतना तो वोट मिलता है। लेकिन मैं उसको विस्तार करने के लिए 4थी बार चुनाव लड़ रहा हूं और कोशिश है कि इस बार भगवान चाहे तो जनता मालिक इस बार मुझे आशीर्वाद देंगे और दिल से देंगे। तो आपके बात से हमें ये पता चला कि आप हार मानने वालों में से नहीं है, और दूसरी बात के आपके क्षेत्र में वैसा काम नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। यही बात है ना? बिल्कुल नहीं हो रहा है। काम जहाँ होना चाहिए वह वंचित लोग, शोषित लोग, जो जिसके साफ माने पंचायती विभाग से क्या क्या योजना है, क्या क्या है, उसको पता तक भी नहीं होने देता है। यहाँ मुखिया रहबे नहीं करती है। आपके कहने के हिसाब से हमें ये ऐसा लग रहा है कि कोई भी फंड आता है तो ऊपर से ही ऊपर काम न होकर के कागजी काम होकर के मुखिया के पास पैसा पेमेंट हो जाता है। आपका कहना यही है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता ही है। कहना नहीं, ऐसा ही होता ही है। मैंने शहर जमीन पर काम न होकर कागज पर काम होता है। बहुत माता बहनें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आज तक योजना के बारे में पता नहीं है। 20 बार भटक के जाता है तो आवासीय। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक करके मैं एक चीज पूछने वाला हूँ कि पिछले 5 साल के बारे में मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मैं पीछे दूर तक नहीं जाऊंगा, 15 साल पीछे नहीं जाऊंगा। मैं ये आपसे पिछले 5 साल में ये पूछ रहा हूँ कि आपके पंचायत में जो ऐसा काम हुआ है उसका कुछ काम का आप नाम बता दीजिए जो हमारे पंचायत में हमारे मुखिया के द्वारा काम किया गया है। हमारे पंचायत में जो काम हुआ है, 20-20 हजार रुपया मुखिया द्वारा लेकर इंदिरा आवास दिया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं। जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों का नाम, उसमें भी जातिवादी हुआ है, उसमें भी अपनापन हुआ है। पक्ष विपक्ष के नजरिया रखते हुए जो लोगों का मिला है उनको भी 20-20 हजार रुपया लिया गया है। अच्छा नरेश जी, हमको तो ये पता था कि सिर्फ 10-10 हजार रुपया लिया जाता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 20 हजार रुपया लिया जाता है। ये तो और अजीब बात हो गई। देखिए, मेरे यहाँ तो भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ है। रूनी सैदपुर में पंचायत में मुखिया जी रहते नहीं है। भ्रष्टाचारी का अड्डा जो रूनी सैदपुर में है, वहीं कन्वेंस करके बुलाया जाता है, लोगों को फोन के माध्यम से बुलाया जाता है और वहीं पैसा आंक लिया जाता है। जो गरीब गुरबा है वो जानकार नहीं है, जानकारी के अभाव में उनको पैसा दे देता है। एक भी वर्ग यहाँ बिना पैसा का नहीं होता है। अच्छा, आपने तो इंदिरा आवास के बारे में बता ही दिया है। आप ये बताइए कि वृद्धा पेंशन में आपके मुखिया जी कितना लेते हैं?
वृद्धा पेंशन में भी लेते हैं। वृद्धा पेंशन में काफी परेशानी के बाद भी मैंने कई बार लोग अप्लाई करने के बाद बहुत लोग जो अभी वंचित है, जो अभी 70 लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। वृद्धा पेंशन में जो पक्ष रखने वाले लोग हैं उनका होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो पूर्व से लिया जाता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, उनका भी नाम काट के साइड कर दिया गया है और तरह तरह का व्यवधान बताता है जिसको अभी तक। और जो उनके विपक्ष में रहते हैं उनका काम नहीं होता है, आपका कहना यही है ना? जी जी, कूट कूट के भरा हुआ है जातिवाद, और हमारे मुखिया जी का जो रिश्वतखोरी और जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जाले प्रखंड से हूँ, तो हमारे गांव में बहुत सारा पोखर तालाब खना गया मनरेगा फंड से, और बहुत सारे पोखर में घाट भी बनाया गया। क्या आपके गांव में ये काम हुआ है? देखिए, हमारे मुखिया जी रईस है, वो छोटी मोटी काम करने के लिए नहीं है। एक भी पंचायत में ऐसा मनरेगा का फंड नहीं हुआ है। हुआ होगा तो कागज पर ही हुआ होगा, जेब में सिमट गया होगा मनरेगा फंड से। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मनरेगा से एक भी वर्क नहीं हुआ है। तालाब तो खैर दूर की बात है, मिट्टीकरण भी नहीं हो पाया है। और पंचायत आज 20 साल में 5 फीट गड्ढा हो गया है। जो बाजू में पंचायत है ना, वो सब पंचायत से 5 फीट गड्ढा हो गया है, और आजू बाजू का पंचायत 5 फीट ऊंचा है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप तो विपक्ष है उनके, आपने सवाल नहीं उठाया उनके ऊपर? आप ब्लॉक में जाकर के आवेदन नहीं दिया कि ये गलत हो रहा है, हमारे पंचायत में ये काम नहीं हो रहा है? काफी सवाल उठा। मुखिया जी दमंग है, पैसे है भरपूर उनके पास, जो जांच टीम आता है उसको खरीद लिया जाता है और वहीं सीमित होकर रह जाता है। लोग आवाज उठाकर कंप्लेन करके थक चुका है। यहाँ दमंगों का अड्डा बना चुका है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि पैसे पे खरीद लिया जाता है जो सरकारी वर्कर हैं, तो ये खरीदने वाली बात जो है ये किसके ऊपर आप बात उठा सकते हैं कि ये इसमें किन की कमी है? देखिए, ग्राम पंचायत में जो लोग है, जनता मालिक है, वो गरीब गुरबा है। यदि किसी चीज का जो बिजनेस के रूप में जिनका नाम दिया जाता है वो बाद में मुखर जाता है, उनको धमकी दिया जाता है, इसलिए डर से लाचार और मजबूर है। डर के कारण वो पीछे बैक हो जाता है, जिसके कारण कुछ हो नहीं पाता है, और यहाँ भ्रष्टाचारी चरम सीमा पार करने जा रहे हैं। तो नरेश जी, मैं आपसे अब ये पूछने वाला हूँ कि इस बार फिर लड़ रहे हैं मुखिया का चुनाव, तो आपके साथ में अभी कितने कैंडिडेट हैं? देखिए, मेरे साथ अभी क्लियर तो 3-4 के नाम आ रहा है, जो सारे लोग विपक्ष के दायरे में हैं। तो इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आसानी से जीत सकता हूं? नहीं, जनता मालिक के हाथ में पावर है, उनका काम है। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार माने पूर्ण आशीर्वाद मुझे लोग प्रदान करेंगे, और मैं उनका सेवक बनूंगा इस बार, और अच्छा काम करूंगा, सब लोगों को पास जाऊंगा, सारे लोगों को सुनेंगे, और छोटे बड़े भी काम होगा जिसको मैं लगन से करूंगा। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। अगर आप जीतते हैं तो टिकौली पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे जो अभी तक आप जो वर्तमान मुखिया जी हैं, जो 20 साल से टिकौली पंचायत में राज कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया है? वो कौन कौन सा अधूरा काम है जो आप उस काम को अंजाम देंगे? वो हमें मोटे वर्ड में हमको गिना दीजिए। जैसे मेरा एक लक्ष्य है कि मैं पंचायत का सेवक मुखिया बना तो लोगों के सुख दुख में जुड़ा रहूंगा, नया टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करूंगा, यूथ को बढ़ावा दूंगा, खेल कूद के क्षेत्र में काम करूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं ध्यान दूंगा, और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो आज शिक्षा से जुड़ा कई सारे चीजें हैं, जो पंचायत में खेल कूद का एक मैदान होना चाहिए, या जिम का अड्डा होना चाहिए, जो नवयुवक या व्यायाम सेंटर होना चाहिए। ये सब बहुत सारी कमियां अभी पंचायत में है, जो हम कोशिश करेंगे। जैसे आपको कहते हम माने लघु उद्योग हुआ, जिसके माध्यम से हमारी माँ बहन एंगेजमेंट होंगे, छोटी मोटी कारखाना कल पुर्जा चालू करेंगे, टिकली है, बिंदी है, भी जरूरी है, हॉस्पिटल भी जरूरी है। यहाँ बहुत जरूरी हॉस्पिटल है। यहाँ हॉस्पिटल यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है, जो और कोई सुविधा यहाँ से नहीं है, वाहन सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, जिसके कारण काफी कष्ट लोगों को झेलना पड़ता है, और सही समय पर इलाज नहीं हो पाती। तो दोस्तों,
मैं लास्ट में हमारे नरेश मुखिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको लास्ट उद्देश्य क्या देना चाहते हैं, और अदर गांव के भी, अदर पंचायत के भी लोग आपका वीडियो देखेंगे, उन सभी को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुने या पैसा पे बिक जाए, या क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, मैं व्यूवर से कहना चाहूँगा, आज जुड़ के नमस्कार, सलाम और आदाब करूँगा और कहूँगा कि आज कोई आपको पैसे के लालच में खरीद सकता है, कल बेच भी सकता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सही कैंडिडेट चुने, ईमानदार लोग चुने, समय पर आपके साथ रहने वालों लोग को चुनिए। और मैं व्यूवर्स को, पूरे बिहार, जिला नहीं बिहार के व्यूवर्स को मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, डट कर सामना करें साथियों। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे टिकोली पंचायत के हमारे नरेश। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि अगली वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।